बोली भारत माता की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की सूक्ष्म उपस्थिति, गीता का सानिध्य में हम सब विराजमान परम सम्मानीय मंच, साथियों और आज हम बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पे गीता जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। और सौभाग्य है कि सदगुरु जी ने मुझे याद किया इस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। क्योंकि मैं जो भी हूँ, हल्का फुल्का जो भी ऊपर वाले ने मुझे बख्शा है, वो उसमें बहुत सारा हाथ गीता का। बेसिकली मेरा जो मेन परिचय वो आप देना भूल गए। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बनाना पोस्ट पे हूँ। वो मेरा मैं है, बाकी सब मेरे एक पैशन मान लीजिए। योग मेरा पैशन है, साहित्य शायरी ये मेरी हॉबीज़ हैं। तो मैं आपको बताता हूँ 96 की बात जब मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं उदयपुर गया था फर्स्ट टाइम। इकलौता बच्चा हूँ, बड़ा पैम्पर्ड हूँ। तो होम सिकनेस होती है, आप लोग जानते हैं, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो मन नहीं करता, घर की याद आती है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बहुत आती है। तो उदयपुर में हमारा फर्स्ट ईयर, उस समय रैगिंग बहुत होती थी, आप लोग जानते होंगे। रैगिंग अब तो बंद हो गई, बहुत रैगिंग होती थी क्योंकि 3-4 महीने प्रेशर रहते थे। तीसरे बटन से ऊपर नज़र नहीं जाती थी हमारी, किसी को देख नहीं सकते थे क्योंकि टम्पू जैसे बाल और बहुत सारी चीज़ें होती थी। और फिर वो जो रैगिंग बहुत कुछ होता था, वो खैर छोड़िए। तो वो कारण घर से बाहर, घर का खाना नहीं मिलना, मेस का खाना, तो मैं बहुत निराश हो गया। मतलब मुझे लगा बस क्विट कर दो, छोड़ दो, नहीं करना। अपन तो 12 रह के BSc MSc करेंगे और घर पे रहेंगे। तो उस समय फ़ोन भी नहीं थे, 96 की बात कर रहा हूँ। मतलब मोबाइल तो थे नहीं, फ़ोन भी वो थे STD वाले जिसमें दिन में फुल चार्ज लगता था, शाम को आधा और रात में 1/4 शायद ऐसा कुछ सीन था। और भीड़ बहुत लगा करती थी STD PCO पे। तो मैंने फादर को फ़ोन किया कि पापा मैं नहीं रह पाऊँगा, मतलब मेरी याद बहुत आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ। मैंने अपना तर्क रखा, जैसे हम लोग अर्जुन ने रखा ना, ये सब मेरे वो हैं, मैं कैसे लड़ूंगा। मैंने कहा इससे अच्छा है 12 की कर लूँगा, स्कूल संभाल लूँगा, ये सीख लूँगा, वो कर लूँगा, BSc कर लूँगा, फिर मैं उसके एग्ज़ाम दे लूँगा। मतलब अपने तर्क रखे। फादर ने सुना अच्छे से, उन्होंने फिर मेरे को लेटर भी लिखा। फिर उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, तू कल जा और मार्केट से गीता लेके आ, सेम यही गीता। मैं अगले दिन गया, इसको लिख के आया, इसको मैंने पढ़ा और इसका जो सेकंड अध्याय है ना, उसको मैंने बार बार पढ़ा। दूसरा अध्याय, 18 अध्याय है, अब जो दूसरा अध्याय है वो मैंने बहुत पढ़ा। प्लस बहुत सारे कारण रहे, तो मुझे धीरे धीरे वो आने लगा कि नहीं, मेरे को अपना कर्म करना है। कहने का अर्थ, जब आप हताश होने लगे, आप निराश होने लगे, आप अपने मंजिल से भटकने लगे, अपने रास्ते को छोड़ने लगे, पलायनवादी होने लगे, तो गीता पढ़ लेना, ठीक है। और उसको कंठस्थ मत करना, उसको पूजना भी मत, उसको एक दोस्त की तरह पढ़ना। क्योंकि गीता में आपको, अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बढ़िया मोटिवेशनल बुक किसने लिखी है, स्टीव जॉब ने लिखी है कि रोहित शर्मा ने लिखी है कि शिव खेड़ा ने लिखी है कि डेल कार्नेगी, किसी ने नहीं लिखी, भगवान श्री कृष्ण ने कही है गीता। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपको और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दुनिया का सबसे मोटिवेशनल सॉन्ग एक ही है दुनिया में, हनुमान चालीसा। अगर आप वो समझ लेते हैं तो आपके अंदर शक्ति, साहस, बल को कोई रोक नहीं सकता। तो बहुत कुछ है। मेरी ज़िंदगी के 2 आदर्श रहे हैं बचपन में। हम सब बनाते हैं आदर्श, कोई सलमान खान बनाता है, कोई कैटरीना बनाता है, कोई किसी को, कोई विराट कोहली बनाता है। मैंने 2 बनाए थे जब मैं कॉलेज में था। एक थे स्वामी विवेकानंद और एक था अर्जुन। क्योंकि बेसिकली हम सब अर्जुन ही हैं। हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में रोज लड़ते हैं। कुरुक्षेत्र वो नहीं जो रोड पे दिखता है, कुरुक्षेत्र वो जो हमारे यहाँ पे इस कुरुक्षेत्र में हमारी जो लड़ाई होती है। इसमें 2 चीज़ों में, करूं कि नहीं करूं, सुबह जल्दी उठूं कि नहीं उठूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, रील देखूं कि पढ़ाई करूं, मेकअप करूं कि पढ़ाई में ध्यान दूं, है ना। यही होता है। कचौरियाँ ज़्यादा खाऊं कि थोड़ा सा कंट्रोल करूं। तो यही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र वो नहीं है कि कोई तलवार लेके आएगा, हम जाएंगे लड़ेंगे, वो नहीं। कुरुक्षेत्र ये जो छोटा है ना, आपके मन में चल रहा है। पांडव भी हमारे अंदर बैठे हैं, कौरव भी हमारे अंदर बैठे हैं, ठीक है। और वो योगेश्वर कृष्ण भी हमारे अंदर यहाँ बैठे हैं, बस आपको समझ नहीं किया। होता क्या है, कृष्ण जी को तो हम चुप करा देते हैं कि आप रहने दो, हम आपस में करेंगे।
और उसमें पांडव हमेशा हारते हैं, कौरव हमेशा जीतता है। गलत काम करना हो, आलस करना हो, प्रमाद करना हो, उल्टे सीधी चीज़ें करनी हो, तो हम उन चीज़ों को प्रिफर करते हैं, कल कर लेंगे। और कल कभी आता नहीं है बच्चों, जो होता है आज और अभी होता है। अगर करना है तो अभी कर लीजिए। और आप सोचते हैं ना बाद में, तो बाद का मतलब होता है कभी नहीं। आप लिख के रख लो, मम्मी ने कुछ कहा ये कर लो, मम्मी बाद में करती हूँ, बाद में करता हूँ, तो आप लिख लो कभी नहीं होगा। लिख के रख लो, कभी नहीं होगा। करना है तो तुरंत होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? गीता बहुत अच्छी है, बहुत सारी बातें मेरे मन में, क्योंकि मेरे फेवरेट चीज़ आपने मतलब पकड़ा दी। मेरे को मन कर रहा है मैं घंटों बोलूँ, लेकिन समय की थोड़ी पाबंदी है। तो मेरा यही कहना है कि आप गीता पढ़िएगा। अर्जुन बहुत निराश था, सब कुछ था, लेकिन हम भी यही करते हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा। अच्छा, आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, एक बात कहना चाहूँगा। इस उम्र में क्या होता है, माँ बाप थोड़े से विरोधी लगते हैं और दोस्त हमारे सगे लगते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन इस जगह आपको अपना विवेक जागृत रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि देखो बच्चों, दोस्त कितने भी अच्छे हों, मैं ये नहीं कह रहा खराब होते हैं, लेकिन अधिकतर दोस्त 90% आपको बिगाड़ने के उसमें रहते हैं कि ये भाई मैं नहीं बना तो ये क्यों बने, अगर मैं नहीं पढ़ा तो ये क्यों पढ़े, अगर मेरे 60 आ रहे हैं तो उसके 90 कैसे आ सकते हैं। ये होता है प्रतिस्पर्धा, गंदी प्रतिस्पर्धा। और ऐसे में अच्छा, माँ बाप आपको डांट के बोलेंगे क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। दोस्त आपको बहुत मीठा मीठा बोलेंगे क्योंकि वो आपका बुरा चाहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोर देन 90% जीवन का अनुभव है हम सबका। तो ऐसे में हम अगर उस बातों में आ जाए, माँ बाप कुछ कहें, हम कहें अरे दोस्त बुरा मान जाएगा तो मैं ये काम कैसे करूँ, होता है, या वो बुरा मान जाएगा या टीचर बुरा मान जाएगी। तब आप अर्जुन को याद कीजिए, सामने सारे उसके दादा और परदादा और उसके चाचा और भाई सब थे, लेकिन भगवान ने कहा कर्म कर। पूरी गीता में सबसे लास्ट के 2 शब्द वो मैं अपने ध्यान रखता हूँ। बेसिकली हम सब एक मीडियम है, माध्यम है, कराने वाला वो है, वो जैसे चलाता है हम चलते हैं, ठीक है। अंत के 2 शब्द जो मुझे ये मानिए कि उसका एस्ट्रिक्ट निकाल के जो 2 शब्द निकले मेरे को, करिष्ये वचनम तब। आप पढ़िएगा, लास्ट में अर्जुन ये बोलता है कि प्रभु जो आप कहेंगे वो मैं करिष्ये वचनम तब। अगर आप गीता का निचोड़ ले पाए, उसको समझ पाए, ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, एक बार में नहीं आएगी समझ, 2 बार पढ़िएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, हम लोगों की खासियत है, हम कोई भी चीज़ जब बार बार करते हैं तो हर बार कुछ नया मिलता है। एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ेंगे तो 10 नई बातें आप सीखेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और बस हो गए हम पढ़े। तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, कोर्स तो पढ़िए ही सही, अच्छी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बॉडी की सफाई तो डेली कर लेते हैं, माइंड की सफाई आपने कब करी थी? आपके दिमाग में जो कचरा, जंक फाइल भर रही हैं, डिलीट कब मारा था? तो रैम तो आपकी बहुत स्लो हो गई होगी, है ना? जब तक खाली नहीं होगा, रैम खाली नहीं होगा, हार्ड डिस्क खाली नहीं होगी, तो नया कहाँ से आएगा? तो जो कचरा भर रहा है ना, जंक फाइल बनती है, आपको पता है, डेली बनती है, डिलीट करना जरूरी होता है। भले आप कितने गीगाबाइट या टीबी के हों, 1000 टीबी के हों या जीबी के हों, लेकिन उन सबको डिलीट करना पड़ता है। आप की भाषा में बोल रहा हूँ। और बच्चों, एक बात और बोलूँगा, जिस उम्र में आप हैं, एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूँ कि पूरा राजपथ है, पूरा रास्ता है, बहुत बढ़िया हाईवे, 4 लेन 6 लेन, स्पीडली आप जा रहे हैं, बीच में एक टुकड़ा है 1-1.5 किलोमीटर का, जहाँ पे बहुत काई, कीचड़ और गंदगी है, बहुत फिसलन है। तो क्या वही 120 की स्पीड पे आप चलते जाएंगे या वहाँ पे धीरे धीरे निकालेंगे गाड़ी, 2 व्हीलर? क्यों, स्पीड से चलो, नहीं क्या होगा, गिर जाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, होगा ना? तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा जीवन 1 साल से लेके 80-90 100 तक एक राजपथ है। इसमें 9 साल से लेके 21 साल, टीन एज बेसिकली जो हम बोलते हैं, ये हमारी कीचड़ वाला रास्ता है, समझे? ये वो रास्ता है जहाँ पे फिसलने की अनंत संभावना है। और आजकल तो रील, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह सब जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोस्त, नशा, पत्ता, ये वो राजपथ है कि जब आप फिसलना बहुत आराम से फिसल सकते हैं। तो दूसरी बात, बुढ़मना यह है कि इस समय आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। जब आदमी नया नया गाड़ी चलाना सीखे और उसके सामने कीचड़ वाला रास्ता आ जाए तो बहुत संभल के सीखना पड़ता है बेटा,
अभी आप बड़े हो रहे हो, आपके हार्मोन्स बदल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स बदल रही हैं, आपकी बॉडी बदल रही है, आपकी विचार बदल रहे हैं, और ऐसे में वो सारे लालच आपको मिल जाएंगे फिसलन वाले, तो कब आपकी बाइक फिसल के कीचड़ में गिर जाएगी। और एक बात ध्यान रखना, अगर बाइक गिर गई जिंदगी की, दोबारा नहीं उठेगी। और जो व्यक्ति अपने आप को संयम में रख के, बहुत संभल के, क्या इधर लालच है इधर लालच है, बहुत धीरे धीरे 21-22 तक अपने लक्ष्य पे अडिग रह के आगे निकल जाता है, उसके बाद पूरी जिंदगी का राजपथ पड़ा है। मर जाए जितना ऐश कीजिए, आनंद कीजिए, लेकिन पहले अपनी जिंदगी बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुशः धन्यवादः।